अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटी सोल। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम अल्लाह ताला की मदद कैसे हासिल करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 कुरानी तरीके शेयर करूंगा जिनको इस्तेमाल करके आप अल्लाह की मदद ले सकते हैं। सब्र और नमाज से मदद लें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, आए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए से मदद चाहो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। इस आयत से पता चलता है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ हो तो फिर हमें रोजमर्रा जिंदगी में सब्र और नमाज की आदत डालना होगी। जब कोई मुश्किल आए तो सब्र करें और ये यकीन रखें कि आपका सब्र जरूर फल लाएगा, क्योंकि अल्लाह का कलाम हक और सच है। अल्लाह के नेक बंदे बने और उसका खौफ दिल में पैदा करें। सूरत आराफ की आयत नंबर 196 का मफहूम है, यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ताला है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई और वो नेक बंदों की मदद करता है। एक और आयत का मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह उसके हर काम में आसानी कर देगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आपका पीछा करे तो नेकी इख्तियार कीजिए। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करें। खुदा के खौफ को दिल में जगह दें। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें और बुराई से बचते रहें। अल्लाह की मदद करना। सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, आए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। दोस्तों, इसका मतलब है अल्लाह के दीन को समझना और उसे अपने इल्म और अमल से फैलाना, हक के साथ खड़े होना और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम इस आयत के साथ करूंगा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला आपके कामों को आसान बनाने में आपकी मदद फरमाए। आमीन।